हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज के इस क्लास में हम एएलपी एंड टेक्नीशियन का क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आज हमारा पहला क्लास होगा D1। डेली क्लास आपका 2 बजे वीडियो अपलोड होगा। दिन के 2 बजे डेली एक वीडियो अपलोड होगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो होगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा और 2 बजे से डेली आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो मैथ मस्ती पर, ठीक है ना। तो यहीं पर आपको डेली मैथ की एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। आज जो हम शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए, इसमें पूरे मैथ को पढ़ना है। एडवांस मैथ भी आते हैं लेकिन अर्थमेटिक सबसे ज्यादा। नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन और उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के बाद आप फ्रैक्शन को देख लेंगे और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आता है। तो इनको देखने के बाद हम लोग सीधे कुछ विभाज्यता पर आधारित सवाल जो है उसको देखना है। उसके बाद पूरे अर्थमेटिक को अच्छे से पढ़ना होगा। अर्थमेटिक से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, रेलवे के एग्जाम में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन साफ खत्म भी नहीं रहता है, साफ आसान भी नहीं रहता है, एक बीच के स्तर का क्वेश्चन होता है। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन क्या आता है, जैसे इस तरीके के सवाल टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से पूछे गए। आप ये देखिए, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में, 2022 में एनटीपीसी में 8 से विभाजित होने वाला ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में। 2022 में एनटीपीसी में पूछा गया है 9 से विभाजित होने वाला। एनटीपीसी 2022 में ही पूछा गया 9-11 दोनों से विभाजित होने वाला। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में 6 से विभाजित होने वाला, 9 से विभाजित होने वाला। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018, चूंकि इससे पहले जो जस्ट एग्जाम हुआ था 2018 में ही हुआ था। फिर देखिए एल्पिन टेक्नीशियन, इस तरह के सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो रेलवे का एक सिलेबस है, सिलेबस से क्वेश्चन आता है, चाहे वो ग्रुप डी में पूछ लेगा या एनटीपीसी में पूछ लेगा, किसी में भी पूछ लेगा। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा 5 मिनट आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहेंगे। 5 मिनट का बेसिक रूल क्या होगा, आपको ये बात आपको जानना जरूरी है कि देखिए 2 से कटने का नियम क्या होता है। मैं मोटा मोटी समझा देता हूं। रूल ऑफ 2, 2 का नियम कहता है किसी भी संख्या कोई भी संख्या, उस सम संख्या अगर है तो 2 से कटवे करेगा, ठीक है। उसके बाद आप जान लीजिए रूल ऑफ 4। तब 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम के 2 अंक चेक करना है, क्योंकि 4 में ना इसका फैक्टर तोड़िएगा 2 बार 2 आता है। तो अंतिम का 2 अंक अगर कट रहा है तो उस संख्या 4 से कटेगा। जैसे मान लीजिए यह एक संख्या मैंने लिख दिया, और क्या 4 से कटेगा? नहीं। लेकिन अगर 0 लगा दिया तो देखो ये अंतिम में 2 अंक केवल देखना है, 4 से कटेगा तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित है। इसी तरीके से रूल इसका बनता है रूल ऑफ 8। तो 8 का नियम क्या कहता है कि 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 का नियम कहता है अंतिम का 3 अंक चेक करिए, अंतिम का 3 अंक चेक करिए। अगर अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित है। अब मैं एक सवाल लिखता हूं और मैं आपसे कहूंगा, जरा बताइए कि यह संख्या क्या 8 से विभाजित है? आप कहेंगे सर अंतिम से 3 अंक मुझे चेक करना पड़ेगा। अंतिम से जब आप 3 अंक चेक करेंगे कि 8 से कटा, तो 8 8 64, हाँ सर कट गया 80 बार में अंतिम का 3 अंक, यानी यह पूरी संख्या 8 से विभाजित है। अब दोस्त, आप 8 का नियम जानते हैं तो इस सवाल को आप बना सकते हैं। अब देखिए कैसे बना सकते हैं। सवाल है इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो अंतिम के देखिए, अंतिम का 3 डिजिट 8 से विभाज्य नहीं है, पूछा है विभाज्य नहीं है। अच्छा, इस पर आ जाते 8 चौके 32, ई तक कट जाएगा, 8 छके 48 2, ई तक कट जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 8 से विभाज्य नहीं है, ई तो कट जाएगा, ई विभाज्य नहीं है, ई तो कट जाएगा, तो ई तो कट ही जाएगा, कौन नहीं कटेगा ई पूछा। तो देखिए इसको 8 8 64, शेष बचा 3, 3 पर 6 36, नहीं कटता है, यही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? वो ऑप्शन ए है। आगे बढ़िए, इसी तरीके के सवाल देखिए, कहता है 8 से विभाज्य नहीं है। कौन 8 से विभाज्य नहीं है? जिसका अंतिम 3 अंक 8 से न कटे वही 8 से विभाज्य नहीं है। तो अब देखिए 8 की बात करिएगा, 8 नामा 72, 8 नामा 72, 7 7 पर 2, फिर 8 नामा 72, इ तक कटिए जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। 8 पचे 40, 1 1 पर दोबारा, ये नहीं कटेगा, यह 8 से विभाज्य नहीं है। इसकी बात करिएगा
8 से 8 कम 8, 8 पर 3, 3 आ गया, 3 पर 2 32, ये तक कट जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। 8 से काटिएगा, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, तो 48 लगाइए, तो 8 छक्के 48 लगा दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, 2 और 5 7, 7 पर 2 72, 8 नामा 72, ये भी कट जाएगा। तो कट जाएगा तो वो आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। एनटीपीसी 2022 में ये सवाल आया था। दोस्तों ये देखिए सवाल कहता है इसमें 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। ये 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान, सोचो 8 के पहारा में, 8 के पहारा में आप इतना तो जानते हो ना कि 8 के पहारा में 6 वाला 2 बार आता है, एक बार तो 16 कटता है और फिर 56 कटता है। 8 दूना 16, 8 तिरी 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, यानी कटेगा तो 16 न तो 56। इसका मतलब कि अंतिम के जो 3 अंक है, 8 का नियम है अंतिम का 3 अंक चेक करना है, तो यहां पर अंतिम का 3 तो भाग लगाएंगे। सोचिए अगर 8 से आप यहां भाग लगाते हैं, 8 से भाग लगाते हैं, y के जगह कोई भी मान, अब न्यूनतम का है तो न्यूनतम रख के देखिए, 8 पचे 40 शेष 1, 1 पर 6 16 कट जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा y के जगह, सही है पक्का। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए एक बात और सीख लीजिए, 9 की बात हो गई ना, तो 9 की बात हो गई तो पहले सीख लीजिए 3 का रूल, रूल ऑफ 3। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता ये है, 3 का नियम का ये कहना है कि भैया अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। आइए जैसे मान लीजिए यह संख्या मैंने लिखा और इस संख्या को देखा कि इसके अंकों का योग क्या 3 से कट रहा है, तो जब जोड़ेंगे तो 3 + 4 7 और 3 10 और 2 12, सब जोड़ के हुआ 12। हाँ भाई 12 कटता है 3 से, यानी यह संख्या 3 से विभाजित है। अब देखिए 12 को भी और जोड़ सकते थे, 2 1 3, हाँ 3 कटता है 3 से, यानी ये संख्या विभाजित है। अब ऐसे भी नहीं करेंगे, अब कैसे करेंगे, 3 से काटना है तो 3 से कटने वाला सबको छोड़ दीजिए, फिर 4 और 2 6 होता है, जोड़ के 6 कट गया, यानी ये 3 से कट गया। सेम इसी तरीके से रूल काम करता है 9 का, रूल ऑफ 9। 9 का नियम क्या कहता है भाई, 9 का नियम यह कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। मान लीजिए 8 4 12 3 0 0 7 2 ऐसे, तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 7 और 2 9 छोड़ दिए। अब देखेंगे 8 4 12 12 3 15, 0 सब जोड़ेंगे तो 15, 15 नहीं कटता है 9 से, यानी यह संख्या 9 से विभाजित नहीं है। लेकिन यह संख्या 3 से विभाजित है। कैसे, 7 और 2 9, 3 से कट गया, 3 भी कट गया, 4 8 12 भी कट गया, 3 से तो विभाजित था, 9 से विभाजित नहीं है। अगर मैं एक एग्जाम्पल और ले लूं और मैं आपसे कहूं कि जरा बताइए यह संख्या क्या 9 से विभाजित है, आप कहेंगे सर 5 और 4 9 खत्म। अब देखिए सर 9 से 6 और 3 9 खत्म, लेकिन 7 और 1 8 हो रहा है, 9 से नहीं कटेगा। अगर मान लो यहां 2 रख देते तो 7 और 2 9 भी खत्म, 9 से कट गया। मेरे भाई मेरे बंधु अब आ जाओ इस सवाल पर, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, देखते हैं। 9 4 13, 1 14, 14 4 18, ये तक कट जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। देखिए 7 और 2 9 खत्म, 7 8 15 3 18 खत्म, ये तक कट जाएगा, ये आंसर नहीं हुआ। 3 और 5 8, 8 और 2 10, 5 15 3 18, ये भी कट जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा, ये नहीं कटेगा। 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, लेकिन 3 और 0 तीन होता है और 3 9 से नहीं कटता है, अतः ऑप्शन डी सही है। 9 से विभाज्य नहीं होने वाला है ऑप्शन डी। आगे बढ़े, आगे सवाल क्या कहता है जरा गौर करिए। अगला सवाल कहता है, देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो अब एगो रूल 11 का सीख लेना है, 9 का सीख गए, आप 2 का 4 का 8 का सीख गए ना, अब 9 का सीख लीजिए। 9 का तो सीख गए, आपको अब 11 का सीखना है, रूल ऑफ 11। 11 का नियम क्या कहता है,
11 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर 0 आना चाहिए। जैसे 3, 4, 5 मान लीजिए, और फिर मान लीजिए यहां मैंने 4 दे दिया। यह संख्या 11 से कटेगी कि नहीं, इसको चेक करने के लिए अल्टरनेट लीजिए। 3 आ 5 8, फिर 4 आ 4 8 जोड़े, और इसका अंतर देखे, दोनों योग का अंतर 0 आ जाए, यहां 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, यानी 11 के गुणज का कोई भी संख्या आ जाए, तो यह पूरी संख्या विभाजित होगी 11 से। अब मान लीजिए एक संख्या मैंने लिख दिया और आपसे कह दिया कि भैया जरा बताइए क्या ये 11 से विभाजित है, तो कहेंगे 9 1 10, 10 2 12, सर 12 ही हो गया, 3 7, 7 3 10, 1 11, 12 में से 11 घटेगा तो 1, नहीं सर, यह 11 से विभाजित नहीं है, क्योंकि अंकों का योग का अंतर जो आया 1 आया, आना चाहिए 0, न तो 11, 22, 33, 44 ऐसे आना चाहिए, तो कट जाता। अब मैं पूछूंगा आपसे कि जरा बताओ मुझे आप कि क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? आप कहेंगे सर जोड़ के देख लेते हैं, 3 आ 6 9, 9 7 16, 16 3 19, बाकी जो बच गया उसको जोड़िए, 7 आ 0 7 7, अब लीजिए 19 में से 7 घटाइएगा, 19 में से 7 तो 12 आएगा, और 12 नहीं कटता है जी, 12 नहीं कटता है, ये नहीं हुआ। अगर मान लीजिए यहां पर इसी में हम 3 ना देके 2 दे देते, अब 2 दे देते, तब बताइए कि कटता कि नहीं, तो कहते सर जोड़ के देखता हूं, 2 6 8 7 15, 15 3 होता है 18, अब जोड़ते हैं, 7 आ 0 7 0 7 हुआ, 18 में से 7 आया, 18 में से 7 तो 11, हाँ सर यह संख्या यहां 11 आ गया घट के, अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या विभाजित होगी। अब इस सवाल को देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 9 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है? तो 9 से विभाजित होने के लिए 8 है 1 9 खत्म, 2 7 9 खत्म, 2 7 9 खत्म, 9 से तो कट गया। अच्छा, ये 5 4 9, 3 2 5 1 6, ये 9 से नहीं कटेगा। 9 से देखिए 8 है 1 9 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, ये 9 से कट गया। देखिए 9 9 खत्म, 8 है 1 9 खत्म, 8 है 1 9 खत्म, ही खत्म। एक ऑप्शन सी है जो नहीं कट रहा है, मतलब अभी तक सिर्फ 9 से नहीं कटने वाला इक्के गो ऑप्शन है, ये गलत है। कहता है कि कौन विभाजित होगा ये बताइए। अब चेक करते हैं कि 3 ऑप्शन में से 11 से कटने वाला कोई इक्के गो होगा, तो इक्के गो होगा तो अल्टरनेटिव जोड़िए, तो देखिए तो 2 आ 7 9, 9 आ 1 10, ये 10 हुआ। अब जोड़िए बाकी को, 7 आ 2 9, 9 8 17, 17 में से 10 घटाइएगा 7 आएगा, तो 11 से नहीं कटेगा। इसको लीजिए 1 आ 0, 1 आ 0 1 के आ 8 9 हुआ, ई जब जोड़ेंगे तो 9 आ 9 में से 9 गया 0। भैया यह 9 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है, आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अब देखिए सवाल है कि इतना संख्या कितना है, 9 8 7 x 5 4 संख्या कहता है के लिए दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 6 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, सुनो, रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6 क्या कहता है, 6 का नियम कहता है इसका ऐसा 2 फैक्टर तोड़िए जिसका मौसा 1 हो, 2 3 6, 2 3 का मौसा 1 होगा। जो संख्या 2 और 3 से कटेगा वह संख्या 6 से भी कटेगा। अब आप अनेकों रूल बना सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया रूल ऑफ 15 क्या होगा, आप कहोगे सर इसको ऐसे तोड़ दीजिए ना जिसका मौसा 1 हो, मौसा 1 हो, HCF 1 हो। तो सुनिए, यानी 3 और 5 से जो संख्या कटेगी वह संख्या 15 से भी कटेगी। आप जानते हैं 3 और 5 का नियम, 5 का नियम, 5 से कटने वाला कोई भी संख्या होगा तो 5 के पहरा में या तो अंतिम में 5 होता है या 0 होता है। 3 से कटने का नियम, अंकों का योग 3 से कटे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया एक बात बताइए रूल ऑफ 24 क्या होगा, तो 24 का नियम 8 3 24, जो संख्या 8 से कटे और 3 से कटे वह संख्या 24 से कटेगी। आपसे कह दे कि 72 का नियम क्या होना चाहिए, आप कहोगे कुछ नहीं, रूल ऑफ 72 बहुत आसान है, 8 नामा 72 ऐसा तोड़ो कि मौसा 1 हो, अंतर 1 जरूरी नहीं है, मौसा 1।
तो देखिए जो संख्या 8 से और 9 से कटे वह 72 से भी कटेगी। तो 8 से कटने का नियम जानते हो, अंकों का योग, सॉरी अंतिम वाला 3 अंक कटना चाहिए 8 से, और 9 का नियम आप जानते हैं, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो आइए इस तरीके से अनेकों रूल बनते हैं। इसमें कहता है कि 6 से विभाजित है, तो 6 से विभाजित होने के लिए आपको पता है कि वो 2 और 3 से कटना चाहिए, 2 और 3 से कटना चाहिए। तो 2 और 3 से कटने के लिए सबसे पहले आप एक काम करिए ना, 2 से कटेगा जब अंतिम में सम संख्या, तो अंतिम में सम संख्या है तो कटिए जाएगा। अब 3 का नियम कहता है, 3 का नियम कहता है अंकों का योग 3 से कटे, 9 खत्म, 8 7 15 खत्म, 5 और 4 9 खत्म। x के जगह 3 से कटने वाला ही कोई डिजिट लीजिए, इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, इसको ले सकते हैं, उसको नहीं। बस हो गया आपका आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ जाएं, अगला सवाल देख लीजिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य देखते हैं, देखते हैं 5 और 6 11 7 18, 6 5 11 नहीं कटेगा। लीजिए 4 7 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 8 27 कट जाएगा। 5 4 9 कट गया, 3 2 5 1 6 नहीं कटा, 8 7 15, 15 15 15 4 15 6 21, 21 5 26, 26 और 4 30 नहीं कटेगा। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे। अब चलिए जरा ध्यान दीजिए, यही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब मान लीजिए कहता है कि निम्न संख्या में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अरे 12 से विभाज्य वही होगा, देखो रूल ऑफ 12 क्या होना चाहिए, रूल ऑफ 12 इसका कोई ऐसा फैक्टर तोड़ दो ना। अच्छा 4 का नियम और 3 का नियम जानते हैं कि नहीं, तो रूल ऑफ 12 कहता है कि इसको ऐसा 2 फैक्टर तोड़िए जिसका मौसा 1 हो, किसी को भी ऐसे तोड़ सकते हो जिसमें मौसा 1 आ रहा हो। तो जो संख्या 4 और 3 से कटेगा वही कटेगा 12 से। 4 से कटने का नियम है अंतिम का 2 डिजिट कटना चाहिए, अंतिम का 2 डिजिट सबका कट गया तो 4 का नियम सेटिस्फाइड हो गया। 3 का देखते हैं, 3 का, तो 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटे, 9 कटेगा, 3 कटेगा, 4 और 2 6 कटेगा, 1 नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 6 कटेगा 3 से, 3 भी कटेगा, 4 और 2 6 कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 3 कटेगा, 4 और 2 6 कटेगा, 7 और 1 8 नहीं कटेगा। ऑप्शन डी आंसर हो गया। काहे कि 3 कटेगा, 4 और 2 6 कटेगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है और कोई नहीं, और कोई नहीं। अगला सवाल पर आ जाइए। यह सवाल कहता है 7 अंकों की संख्या इतना 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का, x और y के योग का कोई एक मान क्या है। अब बताइए, यहां पर दिया हुआ है 504 x 5 y और 3 11 से विभाज्य है। अगर ये 11 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि इसके अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। तो अल्टरनेटिव जोड़िए, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 14 3 17। अब बाकी जोड़िए, तो बाकी जोड़िएगा तो y प्लस एक्स प्लस 0, यानी x प्लस वाई, ठीक है, इसका अंतर आना चाहिए 0। तो देखो x प्लस वाई का मान होना चाहिए 17, x प्लस वाई का मान 17, तो x प्लस वाई के जगह अगर 17 रहेगा तो काम चल जाएगा। इसका कोई एक मान पूछा है, x प्लस वाई का मान 17 रहेगा, यहाँ 17 रहता तो 17 में से 17 जाता तो क्या हो जाता 0। बस हो गया आपका आंसर। देखिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है 15 अंक वाली संख्या इतना 9 से विभाज्य है, तो a का मान क्या है। 9 से विभाज्य है मेरे भाई, अगर ये 9 से विभाज्य है तो देखते हैं, देखते हैं कैसे करें। देखो 4 और 5 9 खत्म, अब ऐसे 4 और 2 6 और 3 9 खत्म। अब लीजिए ऐसा कर दें, 8 और 1 9 खत्म, 9 खत्म, 7 7 14 4 18 खत्म। चलिए 5 और 6 11, 11 3 कितना होता है, 11 3 होता है 14, 11 3 14, 14 हो गया। एक के जगह कम से कम 4 रहे तो 14 4 18 बात बन जाए ऑप्शन बी रहने से। आया बात समझ में। आइए जरा आगे बढ़ लीजिए। अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल देखिए कहता है, ये अच्छा सवाल है,
कहता है 11 अंक की संख्या इतना 72 से विभाज्य है तो k इक्वल टू नॉट p, तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा। कहता है k और p आपस में बराबर नहीं लेना है। एक बात बताइए, यहां पर दिया हुआ है कि 88, मैं यहां लिखता हूं 88 p डबल 5 40, उसके बाद है 85 के और 6, कहता है 72 से विभाजित है। ये 72 से जब विभाजित होगा 8 और 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो 8 और 9 से विभाजित है तो 72 से विभाजित है। 8 का नियम कहता है कि अंतिम के 3 अंक कटना चाहिए, तो जिसका भी रूल है अंतिम से अंक चेक करने का, तो उसको पहले चेक करना चाहिए हमें। तो अंतिम का देख लीजिए कैसे कटेगा। यहां से या तो 56 बचे, 8 7 56 या 16। तो अगर मान लो यहां पर मैंने एक 0 ले लिया, तो 0 ले लिया तो 8 6 के 48, सोचिए 5 0 6 लिया, 8 6 के 48, 2 पर 6 नहीं कटा, 3 और चाहिए था, तो 0 में 3 और ऐड करिए, 0 में 3 ऐड करिए तो 3, यानी यहां पर 3 रहे तो बात बन जाए। 8 6 के 48, शेष बचा 5, 5 पर 6 56, 8 7 56, यानी के जगह 3 सही है। के हटाओ, के को हटाओ, यहां पर 3 रख लो, के जगह क्या हो गया 3 हो गया, के जगह 3 हो गया। अब आपको पता है कि अब 8 से कट गया अंतिम के 3 अंक। अब हमको 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो अंकों का योग 9 से कटने के लिए चलिए 6 और 3 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 8 5 13, 13 5 18 खत्म, 8 8 16, पी के जगह सिर्फ 2 ले लीजिए ना, पी के जगह क्या ले लीजिए 2 ले लीजिए, बात बन गया, पी के जगह 2, यहाँ पी के जगह यह के जगह हो गया, यानी पी के जगह 2, के जगह 3, तो ये हो गया 3 3 9, अब पी के जगह 2 तो 2 दूना 4, 9 4 13। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया जी, आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है यह 11 से विभाजित है तो अंक x का मान क्या होगा। 11 से विभाजित है, अब देखिए आपको अल्टरनेट जोड़ना है 9 और 2, समझिए आपको जोड़ना है 9 और 2 11, 11 8 19, 19 और 6 25, इधर 25 आ गया। अब बताइए इसको जोड़िए, 3 और 4 7, 7 प्लस x, 7 प्लस x, इसका अंतर हमको लाना है 0, इसका अंतर कितना लाना है 0। अब एक काम करिए, ये 25 आ गया, इसमें से 7 घट गया, अब माइनस x उधर जाकर प्लस x, 25 में से 7 गया 18, यहाँ x का मान, x के मान 18 नहीं हो सकता है, x एक सिंगल डिजिट है। तो आपको क्या करना है, सोचना है 11 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, यानी आपका आंसर 7 होगा। कभी भी 11 से ज्यादा हो रहा है तो बस आपको करना है उसमें से 11, 18 में से 11 घटाइए, 7 हो गया, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। बस ये तरीका, बहुत सिंपल तरीका। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देखिए, कहता है इसके बारे में कि 9 से निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो 9 द्वारा विभाज्य है, इसको बताइए जरा, 9 द्वारा विभाज्य कौन होगा, विभाज्य है तो 6 और 2 8 1 9, 5 1 6, ये नहीं कटेगा, 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, ऑप्शन सी 9 द्वारा विभाज्य है, आपका आंसर हो गया। दोस्तों आज की सेवा को करेंगे यहीं पर समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको यह छोटा सा टॉपिक लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छा से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और डेली 2 बजे हम एलपी के लिए वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, देखो समय बर्बाद नहीं होगा, लाइव में थोड़ा समय भी बर्बाद होता है। ये 13-14 क्वेश्चन आपने धाए से पढ़ लिया, आराम से पढ़ लिया, बहुत कम समय में। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।